हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं कमला दास की लिखी पोयम द सनशाइन कैट। दोस्तों, इस पोयम को लिया गया है समर इन कैलकाटा से, जो 1965 में लिखी गई थी। ये यहाँ पे लव और लस्ट, प्यार और हवस में डिफरेंस बता रही है। अब यहाँ पे कई ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं कमला दास ने ऐसी ज़िंदगी के जो लस्ट से भरी हुई है, जिसमें भावनाओं के लिए या आध्यात्मिक सेटिस्फेक्शन के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने एक फ़ीमेल पर्सपेक्टिव सामने रखा है, एक ऐसी महिला का जो कि हेल्पलेस है और फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि ये एक पुरुष प्रधान समाज है। तो अब हम देखते हैं इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है वो क्या कह रहा है। ये जो ओपनिंग पैसेज है इस पोयम का, यहाँ पे वो बता रहा है कि ऐसी ज़िंदगी, लस्ट से भरी हुई ज़िंदगी, उसके क्या परिणाम होते हैं, कितने डिज़ास्ट्रस परिणाम उसके होते हैं। उसके अंत में डिस्ट्रक्शन और मृत्यु, ये दो ही चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। सिर्फ एक रियल लव ही ऐसा होता है जो एक व्यक्ति को आध्यात्मिक और इमोशनल सेटिस्फेक्शन दे सकता है। ये पोयम एक्चुअली में डील करती है उन औरतों के बारे में। ये पोयम है जिनके साथ जीवन में बहुत बुरा हो रहा है, जिन्हें सच्चा प्यार नहीं मिला, उन्हें सेक्सुअली इल ट्रीट किया जाता है और एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। उन्हें ज़िंदगी में सिर्फ हवस मिली है, लस्ट मिला है, उन्हें इमोशनल और स्पिरिचुअल लव नहीं मिला है। ये यहाँ पे उस व्यक्ति के बारे में बात कर रही हैं जो कि पति है, जिन्हें कि उन्होंने बहुत प्यार किया बट उन्हें रिटर्न में कुछ नहीं मिला। जो आदमी है, वो जो लस्टफुल हस्बैंड है, उसने उसकी इमोशनल ज़रूरतों को साइडलाइन कर दिया और सिर्फ अपने लस्ट को पूरा किया। वो ना सिर्फ सेल्फिश है बल्कि डरपोक भी है। उसने उसके साथ इमोशनल रैपो बनाने की कोई कोशिश नहीं की, ना तो उसे प्यार किया, और वो बस एक रूथलेस वॉचर बन के रहा, एक निर्दयी दर्शक बन के रहा और उसे दूसरे मर्दों के साथ में रिलेशन रखते हुए देखता रहा। यहाँ पे लस्ट और लव की बात हो रही है ज़िंदगी में। कमला दास के लिए लस्ट का मतलब है सेक्सुअल डिज़ायर, सेंशुअल डिज़ायर, एक वन साइडेड रिलेशनशिप जिसमें इमोशनल ज़रूरतें पीछे रह जाती हैं और सेक्सुअल रिलेशनशिप ऊपर आ जाती है। यहाँ पे एक लॉन्ग लास्टिंग यूनिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्यार तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें स्पिरिचुअल रिलेशन होता है। तो बेसिकली ये कन्फेशनल पोयम है जहाँ पे वो कुछ कन्फेस कर रही हैं। आगे देखते हैं अगले स्टैंजा में वो क्या बात कर रही हैं। यहाँ पे फिर से एक फ़ीमेल पर्सोना दिखाया गया है कि किस तरीके से फ़िज़िकली और मेंटली उन्हें सफ़र होना पड़ता है अपने हस्बैंड के हाथों, जो उनसे प्यार नहीं करता, सिर्फ उन्हें यूज़ करता है। वो उसे प्यार करती हैं बट वैसा प्यार उन्हें दोबारा नहीं मिलता। उन पर ये सस्पेक्ट किया जाता है कि उनका दूसरे मर्दों के साथ अफेयर है, क्योंकि उनका पति सेल्फिश है और कावर्ड है। ये आदमी जिनके पास में वो जाती है सच्चे प्यार के लिए, वो सब भी सनकी हैं और उन्हें इंसानी नेचर की असली अच्छाई नहीं पता है। वो किसी भी तरह अलग नहीं हैं उनके पति से, वो भी उतने ही सेल्फिश हैं और हवसी हैं। आदमी जिन्हें वो चुनती हैं सच्चे प्यार के लिए, वो सब पागल हैं। वो चिपक जाती है उनके सीने से, उनके सीने के जो बाल होते हैं वो उसे महसूस होते हैं जैसे कि कोई कीड़े हों, उनके पंख हों कीड़ों के, और वो उनके त्वचा से चिपककर उसकी स्मेल लेती है। वो अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देती है उनके लालच के आगे, इस तलाश में कि उसे सच्चा प्यार मिलेगा। बट वे सभी सेल्फिश और रूथलेस साबित होते हैं उसके पति की तरह। वो उसे कुछ नहीं देते सिवाय हवस के। वो इस बात को एडमिट करती है कि वो किसी से भी प्यार नहीं कर सकती। उसने अपने औरत होने की रिलेवेंस को ही खो दिया है उनकी आंखों में। आगे अगली लाइंस में क्या बात चल रही है देखते हैं। यहाँ पे पोइटेस पूरी तरह फेडअप हो गई है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से भी
और अपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन से भी। उसे बड़ा आश्चर्य है ये देखकर कि उसके जितने भी लवर हैं वो ना तो उससे प्यार करते हैं, ना उसके लिए उनके होठों पर कोई सिंपैथी है। वो ना सिर्फ अपने पति बल्कि दूसरे लवर से भी डिसइल्यूजन्ड हो गई है। वो उन पंजों से बचना चाहती है, रिलीज होना चाहती है। उसे हर जगह हॉस्टाइल एटीट्यूड ही मिलता है। उसे डर है कि वो पागल हो जाएगी इस माइंड स्टेट में। उसके आसपास हमेशा आंसुओं की दीवार होती है। उसने अपने आप को उन बाउंड्रीज़ के अंदर एनक्लोज कर लिया है। उसने अपने आप को खो दिया है। वो बहुत ही दुखी है। अब वो अपने आप को लाइफ की मेन स्ट्रीम में नहीं ला पा रही है। उसे हर जगह फ्रस्ट्रेशन दिखता है। ये प्यार में जो उसे फ्रस्ट्रेशन मिल रहा है ये एक डिज़ास्टर है उसके लिए। इसने उसको मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है और उसकी ज़िंदगी में एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। इसका उसकी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। उसने अपने माइंड का बैलेंस खो दिया है और वो बहुत ज़्यादा इंटेंसली सफ़र कर रही है, ना सिर्फ इमोशनल सफरिंग बल्कि इंटेलेक्चुअल सफरिंग भी। उसने अपनी ज़िंदगी को लेकर इंटरेस्ट ही खो दिया है। तो हम देख रहे हैं कि ये कमला दास का एक ऑटोबायोग्राफिकल टोन है इस पोयम में। आगे की लाइंस में देखते हैं क्या होता है। इन लाइंस में वो फीमेल पर्सोना के बारे में बता रही हैं, किस तरीके से वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिसइल्यूजन्ड हैं। उन्हें सभी सिनिक्स ही मिलते हैं। उसके हस्बैंड ने उसे एक दिन सुबह सुबह बंद कर दिया किताबों से भरे कमरे में। एक रोशनी की छोटी सी किरण उस कमरे में आ रही थी दरवाजे के पास। वो एक पीली बिल्ली जैसी दिख रही थी और इससे उसे लगातार एक कंपनी मिल रही थी। बट जल्दी ही सर्दियाँ आ गई। दिन में जब उसका हस्बैंड उसे कमरे में बंद कर देता तो उसे वो एक बिल्ली जैसी नज़र आती, जो बहुत ही दुबली पतली हो गई थी, एक बाल की तरह। जब समय बीतता और वो वापस शाम को घर आता तो वो अपनी बीवी को वहाँ से बाहर निकालता और वो पाता कि वो ठंडी हो चुकी है और मृत्यु की कगार पर है। उसका यौवन उसने खो दिया है, उसकी ताजगी उसने खो दी है और अब उसकी कोई इच्छा नहीं है कोई सेक्सुअल एक्ट करने की, क्योंकि उसे लगातार सफरिंग मिली है और ह्यूमिलिएशन मिला है और अब वो यूज़लेस है और ऐसी है बस कि उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके। इस तरह की ज़िंदगी उसके लिए एक प्री मैच्योर डेथ जैसी है। यहाँ पे पोइटस अकेलेपन और सफोकेशन भरी ज़िंदगी से अपना माइंड का बैलेंस खो चुकी है। वो अपने औरत होने का रिलेवेंस खो चुकी है और अब सेक्सुअल पर्पस के लिए अनफिट है। सभी तरह के लस्टफुल रिलेशन, मैरिटल हो या एक्स्ट्रा मैरिटल, उन सब का एक ट्रैजिक फेट उसे मिला है। दोस्तों, आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।